जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलयुग में जब पाप बढ़ रहा है, लोगों के मन में अशांति बढ़ रही है और हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है, तब भी करोड़ों लोग एक ही नाम लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वह नाम है श्री हनुमान। लेकिन क्या कारण है कि कलयुग में हनुमान जी का महत्व अन्य युगों की तुलना में अधिक माना जाता है? क्या सचमुच हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं? क्या वे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? और आखिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ऐसा कौन सा वरदान दिया था जिसके कारण उनका कलयुग से इतना गहरा संबंध माना जाता है? आज की इस दिव्य कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। भक्तों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, तब समस्त वानर सेना और भक्त अपने अपने स्थानों पर लौटने लगे। लेकिन हनुमान जी का मन अपने प्रभु श्री राम से अलग होने के लिए तैयार नहीं था। हनुमान जी के लिए संसार में सबसे प्रिय यदि कुछ था तो वह था श्री राम का नाम और उनकी सेवा। समय बीतता गया और जब भगवान श्री राम अपने दिव्य धाम लौटने लगे, तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को अपने पास बुलाया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक मेरे भक्त रहेंगे, तब तक तुम भी इस पृथ्वी पर रहकर उनकी रक्षा करना और सहायता करते रहना। यही सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे लिए स्वर्ग, बैकुंठ या किसी प्रकार का सुख महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपके भक्तों की सेवा और आपके नाम का स्मरण है। इसी कारण हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। मान्यता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। भक्तों, कलयुग को शास्त्रों में सबसे कठिन युग कहा गया है। इस युग में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन धैर्य कम है। लोगों के पास धन है, लेकिन संतोष नहीं है। ऐसे समय में भगवान की भक्ति ही मनुष्य को संभाल सकती है और इसी कारण हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां कहीं भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, जहां रामायण का पाठ होता है, जहां सच्चे मन से भक्ति की जाती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। भक्तों, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन इसका एक सुंदर उदाहरण है। एक समय तुलसीदास जी श्री राम जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या और भक्ति की। तब हनुमान जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मार्ग दिखाया और अंततः श्री राम के दर्शन करवाए। इसी कृपा के कारण तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसका पाठ आज करोड़ों लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। भक्तों, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आखिर हनुमान जी कलयुग में इतने शीघ्र प्रसन्न क्यों होते हैं? इसका उत्तर उनके स्वभाव में छिपा है। हनुमान जी को कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने न राज्य मांगा, न धन, न वैभव। उन्होंने केवल प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। और जो स्वयं निस्वार्थ होता है वह दूसरों के दुख को सबसे पहले समझता है। इसीलिए जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भक्तों, हनुमान जी हमें केवल शक्ति का संदेश नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, यदि मन में विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण है तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। वे हमें विनम्रता सिखाते हैं, वे हमें सेवा का मार्ग दिखाते हैं, वे हमें यह बताते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। आज के समय में जब मनुष्य चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, तब हनुमान जी का स्मरण मन को साहस और आत्मविश्वास देता है।
इसीलिए कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। भक्तों, यदि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा, विनम्रता और भगवान के नाम को अपनाएं तो हनुमान जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, क्योंकि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि भक्ति, साहस और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। तो भक्तों, आज भी सच्चे मन से श्री राम का नाम लीजिए और बजरंग बली पर विश्वास रखिए। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम, जय हनुमान।